अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं अज़ीज़ तलबा? उम्मीद है आप लोग जो है खैर आफ़ियत से होंगे। तो आपको पता है हम लोग जो है 9th क्लास की मैथमेटिक्स को लेके चल रहे हैं, जिसकी 6.1 एक्सरसाइज को लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब बात होगी हमारी जो है 6.2 एक्सरसाइज की। सो जैसे आपको पता है कि एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम सीखते हैं कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ आ जाएंगे। इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर हम लोग जो राइट एंगल ट्राइंगल को ही लेके चलेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है? कैसी ट्राइंगल? जिसमें जो है एक एंगल जो है कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो। अब इसमें आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि यहाँ पे एंगल बन रहा है हमारा जी थीटा। थीटा के बिल्कुल सामने जो है हमारा होता है परपेंडिकुलर, और सबसे जो लंबी लाइन होती है वो हमारा होता है हाइपोटेनियस और वितर जिसको बोलते हैं। और एंड पे बचा है वो हमारे पास क्या होता है? कायदा। ये आपने माइंड में रखनी है। इस एक्सरसाइज में हम लोग करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लेके चलेंगे, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो हमारे पास होती हैं, साइन हमारा बराबर होता है अमूद बटे वतर, इंग्लिश में कहें तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। और कोसिक उसका उलट होता है, वितर ऊपर अमूद नीचे। कॉज होता है कायदा बटे वितर, बेस ऊपर और हाइपोटेनियस नीचे। इस तरह से सीकेंट कॉज का उलट होगा। टेन जो है वो होता है अमूद बटे कायदा, परपेंडिकुलर बेस मतलब कॉट उसका उलट होगा। अगर ये आपको आ गया तो बिल्कुल हलवा मक्खन मलाई ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज। इसके ऊपर जो है डिटेल्ड मैंने 3 ट्रिक्स बनाई हैं, ठीक है। कुछ आपने सीख रखी होंगी, कुछ मैं सिखाऊंगा। सबसे पहले ट्रिक नंबर 1 है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को रिमेंबर करने के लिए जो है उर्दू में हम लोग इसको याद रख सकते हैं ऊ कू अक। ऊ मतलब साइन, कू मतलब कॉज, अक मतलब टेन। ऊ का जो आइन है उससे मुराद है अमूद बटे वाव से मुराद है वितर। इसी तरह से कू का जो काफ है उससे मुराद है कायदा, वाव से मुराद है वितर। ऐसे ही अक जो है, अक के आइन से मुराद है अमूद और काफ से मुराद है कायदा। और आपको पता ही है साइन का उलट होगा कोसिक, कॉज का उलट होगा सेक, टेन का उलट होगा कॉट। अब ट्रिक नंबर 2 है, ये बहुत फेमस है, आप लोगों ने सुनी भी होगी। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रूशिंग। एस मीन साइन, पी मीन परपेंडिकुलर, एच मीन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस साइन, सी मीन कॉज है, बी मीन बेस है, एच मीन हाइपोटेनियस। बेस और हाइपोटेनियस कॉज। और टी मीन टेन है, और टेन बराबर होगा पी से परपेंडिकुलर ओवर बी से मुराद है बेस, ठीक है। यहाँ पे जो है आप बटे की साइन लगा ले। ये थी ट्रिक नंबर 2। अब आ जाते हैं ट्रिक नंबर 3 की तरफ, ठीक है। ट्रिक नंबर 3 बिल्कुल आसान है, इसको आप लोग कर सकते हो। पी से पंजाब पढ़ो आप लोग, बी से बोर्ड, पंजाब बोर्ड पाकिस्तान। एच से हेलो, फिर एच है तो उससे हाय। पंजाब बोर्ड पाकिस्तान हेलो हाय बी से बोले, पंजाब बोर्ड पाकिस्तान हेलो हाय बोले। एस से सोना, सी से चांदी, ती से टोले, ठीक है। पंजाब बोर्ड पाकिस्तान हेलो हाय बोले, सोना चांदी तोले। इस तरह से आपकी जो है ये तीनों की तीनों ट्रिक्स जो है रेडी हो जाएंगी। आपको जो अच्छी लगती है आप वो कर ले। क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाए तो हमें जो है 2 ट्राइंगल्स दी हुई हैं, ठीक है। और उसमें 2 एंगल, एक थीटा दिया हुआ है, एक फाई दिया हुआ है। एक सवाल में करवाऊंगा, बाकी भाई आप लोगों ने खुद करनी है, ठीक है, क्योंकि तरीका सारा सेम सेम है। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों हम लोग जो है थीटा के लिए। थीटा के लिए बात करेंगे, थीटा के बिल्कुल सामने ये वाला। ये हमारा क्या होगा? अमूद होगा। 4 इंग्लिश में कहें तो परपेंडिकुलर। उसके बाद सबसे लंबी वाली लाइन हाइपोटेनियस होगी, जिसको हम कहेंगे वितर। कितना है जी? 5। उसके बाद लास्ट में बचा तो ये हमारे पास बेस होगा, मतलब के कायदा, ठीक है। उर्दू इंग्लिश मीडियम दोनों को लेके चल रहा हूँ मैं। वो है हमारे पास 3। अब आपको वो ट्रिक जनाब पता होनी चाहिए जी ही, उर्दू में ज़्यादा बेस्ट है ऊ कू आक ये वाली, ठीक है। अब साइन थीटा फाइंड करना है हम लोगों ने, जो कि है अमूद बटे वितर। तो अमूद इसमें क्या है? बी सी, मतलब कि आप लोग सिंपल लिखो साइन थीटा इज इक्वल टू बी सी। और वाव से मुराद है वितर, हैपोटेनियस। हैपोटेनियस क्या है? ए सी, तो लिखें ए सी। अब बस इनकी वैल्यूज़ को पुट करवा दें, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अमूद जो है हमारे पास 4 है। अब ये ना भी लिखो, डायरेक्ट इधर से लिख सकते हो। अमूद हमारे पास 4 है और वितर हमारे पास क्या है? 5 है। ये हमारा जी पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा है कॉज। कॉज है कू, कायदा बटे वितर। डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। कायदा कितना है हमारे पास? 3। और वितर कितना है जी? 5, ठीक है।
इस तरह से नेक्स्ट मूव करें तो टेन जो है हमारे पास वो होता है अक अमूद बटे कायदा। अमूद कितना है हमारे पास, देखो यहाँ पे 4 है। कायदा कितना है जी हमारे पास, 3 है। तो ये हमारा जी टेन थीटा भी हो गया, ठीक है। इसी तरह से सेक थीटा है भाई, सेक किसका उलट होगा, कॉज का। ढूंढ लो कॉज को, ये रहा कॉज आपके सामने। इसको उल्टा दो, 5 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। वो अगर हमारे पास कायदा बटे वितर थी, वितर बटे कायदा हो जाएगा। कोसिक जो है ढूंढो किसका उलट है, साइन का उलट है, बिल्कुल आसान है। 5 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। अब ये था किसके लिए, थीटा के लिए। अब जो फाई है, फाई के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसके लिए अलग काम होगा, ठीक है। उसकी भी मैंने डायग्राम यहाँ पे बना लिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आपको मसले नहीं होने चाहिए, बाकी सारे जहान को मसले हो जाए। इसके सामने ये हैपोटेन्यूज, यहाँ पे एंगल बन रहा है, इसके सामने ये वाला हमारा होगा परपेंडिकुलर, ठीक है। अमूद होगा हमारे पास क्या, 3। हैपोटेन्यूज वही रहेगा, हाइपोटेन्यूज हमारे पास 5 ही रहेगा। और हमारे पास अमूद जो है, सॉरी, एंड पे बचा कायदा बेस, वो हमारे पास है 4। अगेन जनाब जो है यहाँ पे आप साइड पे कहीं पे लिख लें, ऊ कू अक, ठीक है। ये सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, जो आपको सूटेबल लगता है आप उसको कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों कॉट थीटा बताना है। कॉट मतलब अक, इसका उलट होगा कायदा ऊपर और अमूद नीचे। तो कायदा कितना है हमारे पास, जल्दी से बताएं। कायदा है हमारे पास 4 और अमूद कितने हैं जी हमारे पास 3। अब टेन इसका उलट होगा, ठीक है, जो भी मैंने बताया, टेन अमूद बटे कायदा। तो लिखें टेन 5, अमूद हमारे पास 3 है और कायदा हमारे पास 4 है। अब यहाँ पे आ गया नेक्स्ट कोसिक। अब कोसिक किसका उलट है, साइन का। साइन होता है ऊ अमूद बटे वितर, तो कोसिक उसका उलट होगा, वितर बटे अमूद। तो वितर कितना है, हाइपोटेन्यूज कितना है, 5। वितर है हमारे पास 5, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है 3। ये हो गया कोसिक भी। सेक आपको पता ही है, कॉज का उलट होगा। पहले कॉज का ना फाइंड कर लें, फिर उसको लिख लेंगे, बहुत आसान है। कॉज जो है वो हमारे पास होगा कू कायदा बटे वितर, ठीक है। कर्ली ब्राउन हेयर बी ओवर एच, तो बेस हेयर मतलब हाइपोटेन्यूज 5, ठीक है। इसका उलट क्या होगा, सेक होगा, सेक 5। 5 ऊपर और 4 नीचे। ये था हमारा जी क्वेश्चन नंबर 1। बाकी भाई सेम टू सेम, सेम टू सेम, जो इधर किया वही इधर किया, ठीक है। ये दोनों आपके क्लियर। अब नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेम टू सेम बातें जो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताई हुई हैं, सारा काम वही है। हमारे पास एक ट्राइंगल है और भाईजान उसमें जो है 2 एंगल हैं, एक थीटा है। सबसे पहले थीटा के लिए बात कर लेते हैं। थीटा की बिल्कुल सामने ये अमूद होगा, तो अमूद कितना है जी, सी। अमूद है जनाब सी। और सबसे जो तिरछी लाइन होगी ये वितर होगा, ठीक है। हाइपोटेन्यूज जिसको हम कहेंगे वो बी है। एंड पे क्या बचा, कायदा। कायदा हमारे पास होगा यहाँ पे, कायदा है हमारे पास ए। तो इसी तरह से हम लोग फाई को भी कर लेते हैं, ठीक है। फाई ये वाला एंगल है, फाई के बिल्कुल सामने ये वाला जनाब जो है आपका होगा अमूद, जो कि है ए, ठीक है। हाइपोटेन्यूज यही रहने वाला है, वितर जो है बी। और आपका जो है कायदा जो है वो आपका होगा सी, ठीक है। कायदा हमारा सी हो गया। तो अब जो है हम लोग सवाल सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। दोबारा समझा देता हूँ। ये थीटा, थीटा के बिल्कुल सामने अमूद, ये होगा वितर और ये होगा फिर कायदा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास ये फाई बन रहा है, फाई के बिल्कुल सामने अमूद, सबसे लंबी और तिरछी लाइन वितर, एंड पे क्या बचा, कायदा। अब साइन थीटा आपको पता ही है क्या होता है, जल्दी से बोल के बताएं। साइन थीटा होता है हमारे पास ऊ, ठीक है, इधर लिख भी लो, ऊ कू अक। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, उर्दू में ज़्यादा बेस्ट है तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ। अब इंग्लिश के लिहाज से भी माइंड में रख सकते हो। साइन थीटा मतलब अमूद बटे वितर, तो अमूद कितना है हमारे पास, सी। वितर कितना है हमारे पास, बी। अब इसी तरह से हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है कू कायदा बटे वितर, तो कायदा कितना है हमारे पास, ए, और वितर कितना है हमारे पास, बी। उसके बाद टेन थीटा, तो टेन थीटा होता है हमारे पास अक मतलब कि अमूद बटे कायदा। अमूद कितना है हमारे पास, सी,
और कायदा कितना है हमारे पास ए। अब आएंगे फाई के लिए, अगेन वही कहानी है, साइन होता है ऊ, अमूद बटे वितर, तो अमूद है हमारे पास ए, वितर कितना है हमारे पास बी। उसके बाद कॉज है हमारे पास कू, मतलब कायदा बटे वितर, कायदा कितना है सी, और वितर हमारे पास वही बी। उसके बाद टेन जो है अक, मतलब कि अमूद बटे कायदा, तो अमूद बटे कायदा, अमूद है हमारे पास ए लिखें और सी है हमारे पास कायदा। ठीक है, सो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो कि यही कहानी है। आपको अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्लियर हो चुकी हैं, बाकी तो बच्चों की गेम है, कोई चीज़ इसमें मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अगेन वही बातें। ठीक है, अब यहाँ पे पहले हम लोग इधर साइड पे लिख लेते हैं। तो यहाँ से जो हमारे पास बच्चों अमूद निकल के आएगा थीटा के बिल्कुल सामने, तो वो 3 है। सबसे लंबी लाइन जो है ये हमारे पास होगा जी वितर, जो कि हमारे पास है 5। तो एंड पे क्या बचेगा हमारे पास कायदा, कायदा कितना है हमारे पास, कायदा जल्दी बोलो 4 है हमारे पास। ठीक है, तो बच्चों अब हमने कुछ ये प्रूफ चीज़ें करनी है, बिल्कुल बच्चों वाली गेम्स होने वाली। साइन थीटा कोसिक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। साइन थीटा हमारे पास होता है अमूद बटे वितर, तो अमूद कितने हैं जी 3, वितर कितने हैं जी 5। कोसी किसका उलट होगा, 5 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इक्वल 1, 5 से 5 गया, 3 से 3 गया, तो 1 इज इक्वल टू 1। यही तो प्रूव करना तो हो गया ना। कॉज है हमारे पास कायदा बटे वितर, कू होता है कायदा बटे वितर, तो आ जाएगा हमारे पास 4/5। सेक उसका उलट होगा, 5 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, सो ये 5 से 5 गया, 4 से 4 गया, ये भी बराबर कितना आ गया 1। यही प्रूव करना था। लास्ट बचा ये हमारे पास टेन थीटा। टेन थीटा होता है हमारे पास अक, अमूद बटे कायदा। अमूद कितने हैं जी 3, कायदा कितने हैं जी 4। कॉट उसका उलट होगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। सो 4 4 गया, 3 से 3 गया, तो इधर भी 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। ये जो है सप्लीमेंट्री एंगल्स अगर हमारे पास आ जाएं तो फिर क्या मामला होता है, कंप्लीमेंट्री, सॉरी सप्लीमेंट्री नहीं, कंप्लीमेंट्री एंगल हो जाए। सो अगर जो है कंप्लीमेंट्री एंगल्स के अंदर जो है साइन के साथ यहाँ पे 90 आ जाए, तो बेटा वो कॉज में बदल जाता है। ठीक है, किस में चेंज हो जाता है, कॉज में, और ये 60 साथ वैसे आ जाता है। इस तरह से कॉज के सामने अगर 90 आ जाए तो वो हमारा जो है चेंज हो जाता है, किसके अंदर जी साइन के अंदर चेंज हो जाता है, 60 साथ वैसे आ जाएगा। टेन है तो टेन के सामने अगर 90 आ जाए तो वो कॉट में चला जाएगा, 60 वैसे आ जाएगा। ठीक है, अब ये सारी कहानी ऐसी है, बाकी आप लोगों ने खुद करने हैं, इसमें सिर्फ यही काम हमारा होना था। अब हमारा बच्चा है लास्ट और इकलौता सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। अगेन वही कहानी है। ठीक है, सबसे पहले तो कह रहा है जी बी सी ओवर ए बी। बी सी हमारे पास कितने हैं जी ए, और ए भी हमारे पास कितने हैं जी सी। बात खत्म, सवाल खत्म। अब बाकी अमूद कायदा वर्तर वगैरह लगा लो। तो ये हमारे पास सामने होगा इसका अमूद, ये होगा हमारे पास वितर, और ये होगा हमारे पास कायदा। और बाकी ऊ को अक का आप लोगों ने पहले ही लिख लेना है। ठीक है, अब मज़े का काम है। कॉज मतलब कू, कायदा बटे वितर, तो भाई कॉज 60 तो लिख इधर, कू मतलब कायदा बटे वितर, तो कायदा कितना है जी ए, वितर कितना है जी सी। बात खत्म, सवाल खत्म। अब टेन, टेन होता है अक, अमूद बटे कायदा। अमूद कितना है भाई लोग जल्दी से ढूंढो, अमूद है हमारे पास सी और कायदा हमारे पास ए। बात खत्म। अब यहाँ पे कोसिक पाई/3 है, ये रेडियन में है, इसको डिग्री में ले जाओ ताकि आसानी हो जाए। सो पाई/3 को इधर रफ में करवा देता हूँ मैं। पाई/3 को करो चेंज, तो पाई से पाई गया, 3 1 3, 3 6 18, तो 60 आ गया। ठीक है, ये वैसे भी लिखा रहे तो कोई मसला नहीं है। कोसिक पाई/3 मतलब कि 60 लिखना है तो ठीक है, नहीं लिखना तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो बच्चों कोसिक किसका उलट है, साइन का, मतलब अमूद बटे वितर, तो वितर बटे अमूद हो जाएगा। तो वितर कितना है हमारे पास बी, अमूद कितने है जी सी। बात खत्म। कॉट टेन का उलट होगा, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे जो हमने फाइंड किया उसी को बस उल्टा आके लिख दो आप लोग। कॉट 60 है तो वो हो जाएगा A/C। और लास्ट में बचा साइन, तो साइन होता है ऊ। ठीक है, तो साइन जो है हमारे पास वो ऊ होता है अमूद बटे वितर होगा। सो उसमें हमारे पास देखें जी, हाँ अमूद बटे वितर कहाँ पे गया, अमूद कितना है सी, और वितर कितना है जी बी, C/B। सो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आई होप सो कि आपने जो चीज़ों क्लियर किया होगा। ठीक है, नीचे आगे 2 चीज़ें और हैं, उनको आपने खुद ट्राई करना है। ठीक है, सो जो मसला मसाइल तो आपने ज़रूर पूछना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।